बड़ी खबर वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आ रही है। नव कुमार सरनिया, जो असम से 2 बार निर्दलीय सांसद के रूप में अपनी आवाज़ को संसद तक पहुंचाते रहे हैं, वे वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आज बगहा से उनका जत्था हन्नाटांड़ क्षेत्र के महुआ, कटहरवा, हन्नाटांड़ और अन्य पंचायतों में भ्रमण कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील किए हैं और हन्नाटांड़ में उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता ने उनसे ग्राउंड रिपोर्ट ली है। वे क्या कहते हैं वाल्मीकि नगर की जनता से और वाल्मीकि नगर के विकास के बारे में, देखिए इस खास रिपोर्ट को। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नव कुमार सरनिया जी हैं। आसाम से यहाँ आए हैं, वाल्मीकि नगर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर ये किस मकसद से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की समाज की किस तरह का सेवा करना चाहते हैं, हम सीधे अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं और उनसे बात करेंगे। इस दौरान हम जानेंगे कि क्या कुछ वह कहना चाहते हैं, जनता के बीच उनका क्या मैसेज है, हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल अरे राज दर्शन न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आपने जो हमें समय दिया है, मेरे तरफ से आपके चैनल को और मेरे वाल्मीकि नगर के जो वोटर हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है थोड़ा आपसे मिलने के लिए थोड़ा लेट हो गया, जो भी हो, लेकिन आप मेरे तरफ से सही दिल से सबको बताएं। सर, ये बताया जाए कि इस वाल्मीकि नगर की कर्मभूमि को आपने जो चुना है, इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? देखिए, पहला है ये अति पिस्सा है जी। दूसरा बात है यही से जी जो मोहनदास करमचंद गांधी जी बापू से जाति का पिता बन गया है, जी यही से पूरा देश का ये जो मूवमेंट था जी आज़ाद करने का, जी जी उसको मजबूती मिली। जी तो मुझे लगता है देश में एक महाबदलाव का जरूरत है। जी अगर आज यही संपन्न की धरती से जी यही से हम शुरू करते हैं जी तो मुझे लगता है ये सही दिल में सही में ये अच्छा होगा। यहाँ का अति पिस्सापन है। देखिए, मेरा घर के अगल बगल में 5 डिग्री कॉलेज है जी लेकिन यह पूरा वाल्मीकि नगर में नहीं है। जी लड़का लड़की चाह स्टूडेंट वाला पटना भागना पड़ता है या गोरखपुर भागना पड़ता है। जी मेरा अपना घर के बगल में ही मेडिकल कॉलेज अभी बन रहे हैं। अपना कोकराझार में मेडिकल कॉलेज अभी हो गया है। जी मतलब 30, 100 फीट बहुत सारा मेडिकल है, लेकिन यहाँ हमने देखा है मेडिकल का कोई फैसिलिटी नहीं है। जी उससे बढ़कर यहाँ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स होता है। जी कोई मालिक वाला आ जाएगा, हमारे इधर का आदिवासी लीडर को उन्होंने पैसा देके खरीदा है। जी सिर्फ खरीदा नहीं है, जी वो स्क्रीनशॉट मार के भेज भी दिया, मैं उसको इतने में खरीद दिया है। जी तो यहाँ सब लोग नाराज है। सब लोग बोलते हैं अगर आपको पर्ची चाहिए पर्ची भी देंगे, लेकिन यहाँ कोई नेता का सुनने वाला नहीं है और नेता भी समझ गया है तो इस बार चलने वाला नहीं है। जब एक आदिवासी नेता हीरा भाई आ गया है, क्योंकि हम सिर्फ आदिवासी इसलिए नहीं है, जी देश भर में हम चाहे पिस्से का हो, चाहे दलित का हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे अल्पसंख्यक का, सबके लिए हम बात बोलते हैं। जी क्योंकि देश कहीं किसी संगठन से चलेगा नहीं, संविधान से चलेगा, ये हमारा बोलना है। तो मुझे लगता है यही शुरुआत के लिए संपर्क का धरती बहुत सही है और यही से शुरुआत का बदलाव का शुरुआत यही से होगा। 10 साल तक आप असम में निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ जो है सांसद रहे हैं, तो असम के अंदर जो भी समस्या थी उस समस्या को आपने निदान कराया और वैसे ही चंपारण की धरती पर जो समस्या है उसको समाधान कराने के लिए आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उरांव जाति के हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगभग 3 लाख से 3.5 लाख तक वोट हैं। ऐसे लोगों से, अति पिछड़ा समाज के लोगों से आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी हमारे उरांव जाति से और थारू जो है जाति से किसी भी पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया जाता है और आप यहाँ आए हुए हैं, तो आप वैसे समुदायों के बीच में क्या कहना चाहते हैं? मेरा यही मानना है, हमारा एक ही आवाज़ है। जी आदिवासी सल्लो सबको को आदिवासी को एक होना है, जी हमारा दलित समाज को एक होना है, जी अल्पसंख्यक को एक होना है, पिस्सा को एक होना है। जी अगर जब हम एक होंगे तो किसी को हम सुन सकते हैं। जी मेरा सत्र में ऐसा था, लोग इधर उधर कर रहा था, कोई लड़ नहीं पा रहा था। जी यहाँ बंदूक वाला दिन दहाड़े लोगों को मारता था, जी
कोई शासन पसंद कुछ नहीं कर, कुछ पार्टी कुछ नहीं करा। हमसे पहले अगर किसी को पूछेगा आपका MP कौन है, किसी को पता नहीं है। लेकिन जब से हम आ गया, जब से लोगों से हमको दिल का जुड़ाव हो गया है, तभी से हम वहाँ का जो इशू है पार्लियामेंट में उठाते हैं। हम आने के बाद धीरे धीरे शांति आ गया और लोग खुश रहा। शांति जब आ गया उसमें डेवलपमेंट शुरू हो गया। पहले ऐसा नहीं था, विरोधी था, ऐसा था। मुझे लगता है यहाँ जो हम आ गया, आप देखिए यहाँ पहली सवाल है, हमसे पहले यहाँ का JDU का कैंडिडेट था, MP था। लोग बोलते हैं वो ना पार्लियामेंट में रहते हैं, ना हमारे इधर आते हैं। दूसरा है वो काम भी नहीं लोगों के बीच में नहीं आते हैं, लोग यही आपसे भी कह रहे हैं। मेरा यही आवाज़ है, जब हम यहाँ आ गया, इससे पहले भी हम वाल्मीकि नगर में आ गया था, यहाँ प्रोग्राम करके गया था, लोगों को मिल के गया था। तो मुझे यही पता है जब आप बुलाएगा तभी हम आएंगे, या तो हमारा फोन मैसेज कर देगा, जो भी इसे हम टैकल कर लेंगे। और इधर का जो MP का कमी है, इसी वजह से हम मुद्दा पार्लियामेंट उठाए। आप देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा झगड़पति है। असम में गरीब है लेकिन अभी भी पक्का घर बन गया है, लेकिन अब पक्का घर में किसी का जमीन नहीं है। जमीन का मतलब नहीं है, पक्का घर मतलब पक्का घर। और जमीन नहीं तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है जमीन देने का। तो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जो हम आ गया, सारा मुद्दे को पकड़ के जो हम लोगों के साथ चलेंगे, तो वाल्मीकि नगर का बदलाव शुरुआत होगा। यहाँ का यूथ लोग हमको मिला था, कोई किसी दिन उसको किसी तोरवाल थमा के लड़ने के लिए बोल देता था, लेकिन वो हमारे लिए रोजगार के लिए आया। जैसा हमारे यहाँ कोई MP हमको मिलता नहीं है, लंबा लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमको मिलता नहीं है। अगर रोजगार के लिए हमको थोड़ा मदद का हम है। मैंने बोला हमारा जो पास कराता है 1 करोड़ कम से कम हम रोजगार के लिए दे देंगे लगा लोग। आपको जो अच्छा लगे कम्युनिटी वाइज आप कीजिए, हम उसको मदद करेंगे। ऐसा कर सारा समाज से बात। आप जो बोला है आदिवासी वाला, थारू हो, हमारा गोन हो और ओराव, तीनों है। हम सबसे बात किया है। मुझे लगता है इस बार एक भी बार जरूर नहीं जाएगा। नेता 2 एक जा सकते।